बहन मायावती जी प्रधानमंत्री पद के रेस में सबसे आगे हैं। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। सबसे पहले मैं बता दूं, टीवी जगत में, मीडिया पे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक एक समीक्षा कर रहे हैं, एक विश्लेषण कर रहे हैं। पहले तो ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद बहन मायावती जी का ट्वीट, बहन जी ने अपनी इच्छा इनडायरेक्टली बता दी है। बहन जी ने कहा कि अभी अमेरिका, ब्रिटेन और बाकी भी बड़े बड़े जो देश हैं वो अपनी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, रोज नए नए प्रयोग करते हैं, प्रयोग सफल नहीं होता। भारत में भेदभाव है, ऊंच नीच है, छुआछूत है। जब तक इसको दूर नहीं किया जा सकता, भारत उन्नति के रास्ते पे नहीं आ सकता। 70 साल हो गए और अभी तक भारत ने एक दलित प्रधानमंत्री नहीं दिया। तो अब प्रश्न यह उठता है कि वो आने वाला समय में 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर यह नारा दिया जाता है कि देश का दलित प्रधानमंत्री, आप किसे चुनना पसंद करेंगे? कौन आपके नजरों में बेहतर होगा? क्योंकि कांग्रेस ने अपना पक्ष रख दिया है, उनके कार्यकर्ताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं, SC ST से आते हैं, तो दलित प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन बसपा के कार्यकर्ता, बसपा वाले ये कह रहे हैं कि देश की पहली दलित प्रधानमंत्री और दूसरी महिला प्रधानमंत्री अगर कोई बन सकती है तो वह बहन मायावती जी। अब यहां पर दो बातें आ जाती है, दलित प्रधानमंत्री और दूसरी महिला दलित प्रधानमंत्री। और कांग्रेस कह रहा है कि हम जो है दलित प्रधानमंत्री देने को तैयार हैं, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो दलित भी हैं। बहन जी का ट्वीट ये कहता है कि कांग्रेस में जो SC ST से है, कांग्रेस की संकीर्ण विचारधारा के वजह से वह कुछ कर नहीं पाते। आपकी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया चाहिए। क्या ये सच है? बहन मायावती जी सच में आरोप लगा रही हैं कि डॉक्टर उदित राज भी SC ST से आते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी SC ST से आते हैं, PL पूनिया भी SC ST से आते हैं और ये सब के सब SC ST हैं और कांग्रेसी नेता है। क्या ये दलितों का भला नहीं कर सकते? देश में SC ST का अगर हक अधिकार मारी जाती है तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे, केवल कांग्रेस के हिसाब से चलेंगे। तमाशा देखेंगे जब देश में बदहाली होती है, जो SC ST के परिवार उजारे जाते हैं, प्रशासन मूक दर्शक बनकर रहती है, प्रखंडों में जो योजना आता है वह नहीं मिलता है। और तो और कोटेदार के पास से 5 किलो राशन में 3.5 किलो मिलता है और वह भी धक्के मारकर भगा दिया जाता है। जब ये सुबह बैठते हैं लाइन में तो शाम में 4 बजे मिलता है। ये हालात मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। तो क्या ये कांग्रेसी जो दलित हैं ये भला करेंगे, या बहन मायावती जी सबसे ताकतवर, मुंह पे फटाक से बोलने वाले, हर किसी को जवाब देने वाले और किसी को भी बांधकर खड़ा करने में सक्षम हैं? क्या बहन मायावती जी इस देश के दलितों को इंसाफ कर पाएंगी? अब ये लड़ाई होगी, 2024 में डिक्लेयर हो चुका है और बसपा के तरफ से तो डिक्लेयर ही है, क्योंकि बसपा के धर्मवीर चौधरी कह रहे हैं कि बहन मायावती जी से बेस्ट प्रधानमंत्री कोई नहीं हो सकता, दलित प्रधानमंत्री होंगी। बहन जी का शासन 2007 से 2012 तक का जो है उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। प्रशासनिक तौर पर बहन मायावती जी काफी मजबूत हैं, उनका शासन लोगों ने देखा है। मल्लिकार्जुन खड़गे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और एक तरह से जिस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, हर बात पूछ पूछ के करते थे, गांधी परिवार के इशारे पे चलते थे। आपको नहीं लगता कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी ऐसा करेंगे? राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से
पूछ पूछ कर सारा काम करेंगे। आप अपनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि देश का एक डिप्रेस क्लास इसमें फंसने जा रहा है। डिप्रेस क्लास के नाम पे वोट मांगे जाएंगे। उधर दिनेश शर्मा जो यूपी के हैं, केशव प्रसाद मौर्य, ये सब के सब ये कहने लगे कि बहन जी से ज्यादा हमने भाजपा के शासन में उत्तर प्रदेश में दलितों को इंसाफ दिलाया है, हक अधिकार दिलाया है। असली अंबेडकरवादी हम लोग हैं, ये भाजपा वाले कहना शुरू कर दिए। जाहिर सी बात है, जब यह राग उठेगा, तूफान लेगा कि दलित प्रधानमंत्री चाहिए देश को, तब क्या होगा। और उधर ओवैसी जी कहते हैं कि देश को मुस्लिम प्रधानमंत्री चाहिए, जो हिजाब पहनेगा वो देश का प्रधानमंत्री होगा। अब आप ही फैसला कर दीजिए कि प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए। और रही बात ये, प्रधानमंत्री केवल एक पद नहीं है, सिंहासन नहीं है कि उस पर बिठा दिया जाए, भाई आपके समाज के हैं तो आपको बिठा देते हैं, इनके समाज के हैं तो इनको बिठा देते हैं। ये कोई पद ऐसा नहीं है। पूरे देश को, सबको समान अधिकार से, सबको बराबर का इंसाफ का उम्मीद रहता है प्रधानमंत्री जी से। आपका सबसे पहला सवाल होगा, कोई भाई आएंगे और कमेंट करके चले जाएंगे कि दलित प्रधानमंत्री क्यों, बहन मायावती जी ही प्रधानमंत्री क्यों। तो इसके लिए आप आजकल नई दिल्ली स्टेशन पर जाकर भीड़ देख लीजिए। वहां पर छठ पूजा के उपलक्ष्य में सबसे ज्यादा भीड़ डब्बा में किसका है, वो थर्ड क्लास डब्बा में 400 साढ़े 400 रुपये का टिकट कटवा लेते हैं और ट्रेन में 800 रुपये का शर्ट भी फटवा लेते हैं, क्योंकि इतना रगड़ा खाते हैं, फिर भी गर्दन पर हाथ रख के धक्के दे दिया जाता है। टीटी अगर वसूली करता है तो सबसे ज्यादा किससे वसूली करता है, जाके उस डब्बा में घुस कर देखिए। और तो और, भले ही मंदिर में घुसने ना दिया जाए दलितों को, लेकिन मंदिर के आगे भीड़ किसकी लगती है। उनके प्रसाद ले लिए जाते हैं, उन्हें नहीं घुसने दिया जाता है। जब प्रसाद चढ़ाएंगे तो बाबा से दर्शन भी तो करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यह है भेदभाव। आपसे चंदा भी लिया जाएगा, दान भी लिया जाएगा, दान से कोई छुआछूत नहीं, चंदा से कोई छुआछूत नहीं, लेकिन मंदिर में घुसने नहीं दिया जाएगा। ट्रेन में जो है पर्ची काटेंगे, लेकिन कहेंगे कि बाथरूम वो लैट्रिन के बगल में बैठने के लिए कहेंगे नीचे बैठ जा, अखबार बिछा के बैठ जा। ये हालात होती है। कम से कम इनकी आवाज तो सुनी जाएगी, राष्ट्रीय स्तर पर आवाज सुनी जाएगी कि डिप्रेस क्लास के साथ भेदभाव क्यों। और तो और, इनके बातों को सच नहीं मानते। अगर अधिकारी के सामने ये गिड़गिड़ाते हैं, अपनी समस्या रखते हैं, इनकी बातों को सच नहीं मानते। और तो और, इनके ऊपर जुल्म करते हैं। जब ये कहते हैं कि हमें जो है जुल्म किया गया है, हमारे ऊपर हमारे जाति सूचक नाम लिया गया है, तो सीधे कहते हैं तुम तो जातियों को हथियार बना रहे हो, जाति के नाम पे लोगों के ऊपर मुकदमा करते हो, ये हथियार है तुम्हारा। इस तरह से इन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। आए दिन जुडिशियरी में, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई और मुद्दा हो या ना हो, आरक्षण की समीक्षा होने लग जाती है, इनके हक अधिकार की समीक्षा होने लग जाती है, SC ST कानून की समीक्षा होने लग जाती है। तो क्यों नहीं इस देश का एक दलित प्रधानमंत्री हो, उनके शासनकाल में हम देखना चाहते हैं, आप भी देखना चाहेंगे कितनी बार आरक्षण पे समस्या होती है, समीक्षा होती है, और कितनी बार SC ST कानून के ऊपर समीक्षा होती है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखा और उन्होंने लिखने के बाद उस संविधान की सबने मजे लिए 70 साल से, सबको फायदा मिला। केवल डिप्रेस क्लास, जिसके लिए डॉक्टर अंबेडकर लड़ते थे, उनको उस पद तक, प्रधानमंत्री पद तक नहीं पहुंच पाया। और तो और, बाबू जगजीवन राम को कहा जाता है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें कभी चलने नहीं दिया और थक हार कर जनता पार्टी में वो ज्वाइन किए थे, ये सच है। तो बहन जी का अगर यह आरोप है कि कांग्रेस के अंदर अगर कोई SC ST से हैं, दलित हैं, तो कांग्रेस की संकीर्ण सोच के साथ है, बहन जी ये कहना चाहती है। अगर बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री पद पे सुशोभित किया जाता है, देश की जनता
उन्हें बिठाती है। तो डॉक्टर अंबेडकर के जितने सपने थे, जो वो चाहते थे, 99% अपने कार्यकाल में ये पूरा कर देंगे, क्योंकि हर कोई पूर्ण नहीं होता है, सब कुछ संभव नहीं है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का सपना पूरा हो सकता है। और बाकी जो पार्टियां हैं, बहुजन समाज की पार्टी नहीं है, और बहुजन समाज की पार्टी है तो इतनी बड़ी ताकतवर नहीं है। आपके सामने बड़े बड़े नाम आ जाते हैं, तरह तरह के नाम आ जाते हैं, लेकिन बहन मायावती जी के सामने वरिष्ठता के आधार पर इस देश में कोई दलित नेता है नहीं। अब रही बात ये, मल्लिका अर्जुन को लाया गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद देकर बराबरी किया गया है, लेकिन क्या बहन जी इतना अनुभवी वो हैं? क्या उन्होंने शासन चलाया है किसी स्टेट का अथवा देश का? और कांग्रेस में रहकर क्या कांग्रेस से बैर लिया जा सकता है? यह संभव है? आप अपनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि यह राग छेड़ दी गई है, सब अपना अपना बोलना शुरू कर दिए हैं, और बहन मायावती जी और इस देश का बहुजन समाज बस एक ही शब्द बोलेगा, देश को चाहिए दलित प्रधानमंत्री। और बसपा कहेगी देश को चाहिए दलित प्रधानमंत्री, साथ में दूसरी महिला प्रधानमंत्री। इस तरह से दो बातें बोलेगी बहुजन समाज पार्टी। किसका दमखम ज्यादा होगा आप जरूर बताएं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।